आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों को तहसीलदार के लिए उर्दू प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर आपने किस तरह तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, और इसके अलावा आपने दिन में कितना टाइम देना है, और उस टाइम में आपने कौन कौन सी चीज़ को कैसे तैयार करना है, कितना टाइम देना है, और इसके अलावा कहाँ से उन चीज़ों को तैयार करना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मतलब आप लोगों को बताऊंगा कि उर्दू के पेपर के लिए आपने कितना वक्त देना है और कहाँ से तैयार करना है। मतलब एप्लीकेशन कहाँ से तैयार करनी है, लेटर कहाँ से तैयार करना है, मज़मून आपने कहाँ से तैयार करना है, तलखीज़ आपने कहाँ से तैयार करनी है, मुहावरात कहाँ से तैयार करने हैं, और पेपर पैटर्न भी बताऊंगा कि कितने नंबर का पेपर पैटर्न होगा। और आपने पेपर अटैम्प्टिंग तकनीक भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मज़ीद आपको ये भी बताऊँगा कि आपने तरतीब क्या रखनी है पेपर में, ठीक है, और आपने कितना वक्त किस चीज़ को देना है, मज़मून को कितना वक्त देना है, एप्लीकेशन को कितना वक्त देना है, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले बात करते हैं मज़मून की। तो 50 नंबर का आपका मज़मून आएगा, 100 नंबर का आपका पेपर आएगा जी, सबसे पहले उर्दू का। और इसके अलावा आपको बता दूँ कि आपके पास 3 घंटे का वक्त होगा। तो आपने डेली बेसिस पर 3 घंटे देने हैं, घंटे टाइम देना है। 1 हफ़्ते में आपकी तैयारी हो जाएगी। आपने 50 नंबर मज़मून, ये पैटर्न मैंने बता दिया, और कौन कौन से टॉपिक को आपने तैयार करना है जी। औरतों के मसाइल पर आपने ऐसे को लाजमी तैयार करना है, जेंडर पर तैयार करना है जी, ठीक है। और इसके अलावा आपने समाजी बुराइयों पर तैयार करना है जी, दहशतगर्दी हो गया जी, बेरोज़गारी हो गई, ठीक है, माहौलियाती आलूदगी वगैरह, ठीक है। इसके अलावा साइंस के मसाइल जौन से हैं इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, तलीम के मसाइल जौन से हैं इनको तैयार करें, जमहूरियत के मसाइल और सियासत के मसाइल को लाजमी तैयार करके जाएँ, आइन की बालादस्ती पर ऐसे को लाजमी तैयार करें, ठीक है, मौसमियाती तब्दीली वगैरह, ठीक है। और आपको बता दूँ डेली बेसिस पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट देने हैं, ठीक है, ऐसे के लिए। मुहावरात की बात करें तो मुहावरात के लिए आपने मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है, कलीदे उर्दू में से तैयारी करनी है, टेस्ट पॉइंट में से तैयारी करनी है। और ये 300 मुहावरात आपने तैयार करने हैं। 2000 अगर आप मुहावरात डेली बेसिस पर तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर 2000 मुहावरात आप अगर 1 हफ़्ते में तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये गारंटी है। तो अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर या कमेंट सेक्शन पर रब्ता कर सकते हैं। और 30 मिनट आपने डेली बेसिस पर देने हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आपने टेस्ट किस तरह देना है, ठीक है। मतलब अगर आप टेस्ट सेशन आप उर्दू का ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें पेपर पैटर्न क्या होगा ये भी बताऊंगा। और अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप किस तरह टेस्ट को मैनेज करेंगे, और चेक तो आपको करवाना पड़ेगा। और मेरा मशवरा यही है कि आपने ऑनलाइन सेशन किसी भी टीचर से आप चेक करवा लें, बेशक मेरे से ना करवाएं, लेकिन करवाएं ऑनलाइन, क्योंकि फ़िज़िकल में आपका एक तो ख़र्चा लग जाता है एक्स्ट्रा आने जाने के किराए में, और इसके अलावा आपको बताता चलूँ आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। जुमले की दुरुस्तगी 10 नंबर की आती है जी। और कलीदे उर्दू में से आपने तैयारी करनी है, नोट्स में से तैयारी करनी है, टेस्ट पॉइंट में से आपने तैयारी करनी है, और इसके लिए भी आपने 30 मिनट देना है। और आपको ये भी कन्फर्म बता दूं कि जुमले की दुरुस्तगी लाजमी हर साल आती है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट इसी ले लेते हैं, लेकिन एक लफ्ज़ की वजह से जुमला दुरुस्त या गलत हो सकता है। तो आप लोगों ने लाजमी इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आपके पूरे पूरे जुमले की दुरुस्तगी में नंबर आ सकें। अब बात करते हैं तलखीस आपने पास्ट पेपर्स और अखबार में से तैयार करनी है, और 10 मिनट आपने लाजमी देने हैं तलखीस के लिए डेली बेसिस पर। 10 मिनट में यार तलखीस हो जाती है। तलखीस पर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, उर्दू की तलखीस के 15 पॉइंट में आपको बताऊंगा। आपने वो अटेंड कर लिए तो इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोग तलखीस के हवाले से परेशान हैं तो लाजमी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वो लेक्चर भी आपको मिल जाए। और वो सारा निचोड़ है तलखीस का, ठीक है, मतलब तमाम बुक्स का निचोड़ मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों ने लाजमी
वो वीडियो वॉच करनी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की न्यू आने वाली वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जी। नेक्स्ट क्या चीज़ है, और ये आपको बता दूं तलखीस भी 15 नंबर की कंफर्म आती है, ठीक है, इससे भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ आपने तैयार करनी है। तर्जमा और ग्रामर, ये आपके एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी होती है बीपीएससी के कि वो ग्रामर दे या ना दे। अब वो आपको उर्दू की इंग्लिश और इंग्लिश की उर्दू करने के लिए भी आपको दे सकता है, और 10 नंबर का भी दे सकता है, 15 नंबर का भी दे सकता है, ये उसकी मर्ज़ी है। तो आप लोग इसे ऑप्शन में रखें। सबसे पहले आप तलखीस, मज़मून और कुरेक्शन को लाजमी करें, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं इसके लिए आपने टाइम देना भी है, तो 15 मिनट डेली बेसिस पर दे दें। इसमें आपने ग्रामर और टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इंटरेक्ट, प्रेपोजिशन के रूल्स, पंक्चुएशन के असूल्स को लाजमी तैयार करें, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ समझने में और लिखने में आसानी हो जाए। और इसके अलावा ये चीज़ें आपको वन पेपर के लिहाज से भी हेल्प आउट करेंगी। ये चीज़ें सीख ली तो आप लोगों का फ़ायदा होगा इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के लिए भी। तो आप लोगों ने ये चीज़ें लाजमी तैयार करनी है, बेशक ना आए, ठीक है, आप इसे नज़रअंदाज ना करें। पहले तो मैं कह रहा था ऑप्शनल में, लेकिन अब मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में ये चीज़ें हेल्प आउट करेंगी। अब ऐसे के हवाले से अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है या आपकी ऐसे की तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें और मेरे नोट्स में से तैयारी करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपका CS, PMS और तहसीलदार का पेपर क्लियर हो जाएगा। एक ऐसे में 100 ऐसे क्लियर होगा, 6 ऐसे में 600 ऐसे, ठीक है। आपको बता दूं कि ये ऐसे CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं और पेड सेशन के टीचर्स हैं। और ये ऐसे जो उनसे हैं, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए लिखे हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसा मज़मून है जो मसाइल पर आता है, जैसे कि वूमेन पर ऐसे लाजमी आता है, ठीक है, तलीम पर ऐसे लाजमी आता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि साइंस पर ऐसे हर साल आता है। इसके अलावा मीडिया पर ऐसे हर साल आता है, और माशरती बुराइयों पर ऐसे हर साल आता है। करंट अफेयर्स पर ऐसे हर साल आता है। डेमोक्रेसी पर ऐसे हर साल आता है। ये वो टॉपिक हैं 7 से 8 डोमेन्स जिनमें से ऐसे हर साल आता है। इन 7-8 डोमेन्स को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है, और इन 6 ऐसे में आपका ऐसे 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। अगर नहीं करना चाहते तो फिर भी मोस्ट वेलकम। आप लोगों को बता दूं कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन ऐड करनी है रेलिवेंट, बाकी ऐसे सारा का सारा वही होगा, ठीक है। और आप लोग किस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, आपका नाम क्या, आप किस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, ये लिख कर आप लोग सीरियस कैंडिडेट्स ही मेरे से कांटेक्ट करें। और आपको ये बता दूं कि ये फ्री ऑफ कास्ट नहीं है, ये पेड सेशन के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। आप लोगों को बता दूं कि लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं एजुकेशन पर, लेकिन बाद में जॉब का टेस्ट नहीं क्लियर होता, और बाद में कह रहे होते हैं यार पाकिस्तान में जॉब नामुमकिन है। ओ यार मुमकिन है, लेकिन आपको बता दूं कि वो मुकाबले का दौर है, इसमें आपको अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। आप लोग थोड़े पैसे नहीं खर्च करेंगे तो फिर आप लोग एजुकेशन पर क्यों खर्च करते हैं? मेरा तो सवाल ये है ना, क्योंकि क्राइटेरिया ही अलग है जॉब के इम्तिहान के लिए, ठीक है। तो आप लोग लाजमी मेरे से कांटेक्ट करें। अब बात करते हैं 10 नंबर की या तो दरख्वास्त आएगी, या फिर ख़त आएगा, या फिर ग्रामर। ग्रामर में से आपको बता दूं कि कलमा क्या है, इसकी एग्ज़ाम इस तरह की टर्म्स पर सवाल पूछ सकता है। अगर 2012 का पेपर देखें तो उसमें टर्म्स पर है, लेकिन अगर 2019-20 की बात करें तो उस या 21 में, तो उसमें वो एप्लीकेशन या ख़त को टच कर रहे हैं। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन, ख़त या ग्रामर को इसको तैयार करें, क्योंकि ग्रामर आपको नुकसान तो नहीं ना देगी, वन पेपर के लिए आपको हेल्प आउट करेगी। इसके अलावा ख़त या दरख्वास्त आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नज़रअंदाज करना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जी, दरख्वास्त हम लिख लेंगे, और अल्लाह के बंदो आपने 3 पेजेस पर एक एप्लीकेशन या ख़त लिखना है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि ख़त के मेन अज्जा कौन से हैं बॉडी के अंदर, आपको ये पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी मेरी क्लासेस अटेंड करनी है या नोट्स। एक हफ़्ते में अगर आप तैयारी करें तो 80% नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि आपने टेस्ट कैसे लेना है, टेस्ट तैयार कैसे करना है, तो आप लोगों को बता दूं कि आपका 50 नंबर का पेपर होता है जी,
मज़मून का, ठीक है। मतलब आप लोगों को बता दूँ, मज़मून आपका 50 नंबर का होता है, तो आपने मज़मून कितने नंबर का लेना है, ठीक है। कुरेक्शन कितने नंबर की लेनी है, जुमले की दुरुस्तगी ये टेस्ट में कितने नंबर का है, तो ये आपको सारा कुछ मैं बता रहा हूँ। अगर मेरे टेस्ट सेशन को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बताता चलूँ, 45 नंबर का टेस्ट होगा, पासिंग नंबर 30 होंगे, वक्त 1 घंटा होगा और मुहावरात 5 नंबर के होंगे और इनको आपने पहले नंबर पर लिखना है। तरतीब बता रहा हूँ अटेम्प्टिंग, ठीक है, टेस्ट सेशन के लिए। जुमले की दुरुस्त की बात करें तो 5 नंबर की हैं, ठीक है, और 5 मिनट आपने इसको मैनेज करना है। तीसरे नंबर पर आपने लिखना है जी तलखीस को, और ये 7 नंबर की होगी, ठीक है, और ये तीसरे नंबर पर आपने करना है। ये सेकंड नंबर सॉरी मासरत के साथ मैं आपको बताता चलूँ ये गलत लिखा गया है, ठीक है। पैराग्राफ की बात करें या मज़मून की तो ये आपका 15 नंबर का होगा और तर्जमा आपको बता दूँ ये आपका 8 नंबर का भी हो सकता है। दरख्वास्त की बात करें या ख़त की या ग्रामर की तो 5 नंबर का सवाल आ सकता है या दरख्वास्त आ सकती है या ख़त आ सकता है, ठीक है। ये मेरे टेस्ट सेशन में सिलेबस शामिल है, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है, सवाल है, तो आप लोग दोबारा वीडियो को अगेन वॉच करें। अगर फिर भी नहीं क्लियर हो रहा तो थर्ड टाइम आप वॉच करें, इंशाल्लाह आपके सारे सवालात का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। और ये 100 नंबर का पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, यही चीज़ें हैं जो कि आपको पीपीएससी ने देनी है। और आप लोगों में से अक्सर 70% लोग फेल हो जाएंगे उर्दू के पेपर में, ठीक है। बहुत इजी लेते हैं ना उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहाँ में दुम हमारी ज़ुबान की है। हाँ, ये तो हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको तैयार करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा खासा वक्त देना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।